रवि बस 4 साल का था जब उसकी माँ उसे छोड़कर भगवान जी के पास चली गई। उसे तो ये भी समझ नहीं थी कि अब उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी। कुछ महीनों बाद घर वालों के दबाव में आकर रवि के पिता ने दूसरी शादी कर ली। उन्हें लगा कि अब रवि को संभालना आसान हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ा समय तो बीता, फिर रवि का दाखिला एक विद्यालय में करवाया। स्कूल में जैसे ही टिफ़िन की घंटी बजती, सभी बच्चे एक साथ अपना अपना टिफ़िन लेके बाहर निकलते। रवि भी अपना टिफ़िन खोलकर खाना खाने लगा। उसी वक्त उसके बगल से एक शिक्षक गुजरे तो उन्होंने रवि से पूछा, रवि, टिफ़िन में क्या लाए हो? तो रवि ने जवाब दिया, सर, मैं कल रात का जो खाना बच गया था वही बासी खाना लाया हूँ। उसके शिक्षक ने उससे पूछा, तुम बासी खाना खाते हो? तो रवि ने कहा, हाँ सर, मेरी नई मम्मी कहती है कि बासी खाना खाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। दूसरे दिन भी रवि बासी खाना ही खा रहा था। शिक्षक ने रवि को देखा तो पुनः पूछा, रवि, तुम फिर से बासी खाना लाए हो? तो रवि ने कहा, हाँ सर, मेरी नई मम्मी कहती है कि बासी खाना खाने से मैं अपनी मम्मी के पास जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। सर, मेरी माँ भगवान जी के पास गई है मेरे लिए खिलौने लाने, ऐसा मेरे पापा मुझसे कहते हैं जब मैं अपनी माँ के पास जाने की जिद करता हूँ। उसने बड़े ही मासूमियत से कहा, सर, अगर आपको भी अपनी मम्मी के पास जाना हो तो आप भी बासी खाना खाइएगा। शिक्षक ने रवि से कहा कि रवि, तुम कल अपने पिताजी को बुला लाना, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। रवि के पिता दूसरे शहर गए हुए थे, इसलिए रवि दूसरे दिन स्कूल ही नहीं गया। रवि को घर पर देखकर उसकी नई मम्मी ने पूछा कि आज स्कूल क्यों नहीं गए? तो रवि ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी, पापा को टीचर ने बुलाया था पर पापा यहाँ नहीं है तो आज मैं स्कूल नहीं गया। वह आगे बोलता गया, मम्मी, मैं इतने दिनों से बासी खाना खा रहा हूँ, भगवान जी मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुम तो कहती हो कि बासी खाना खाने से मुझे मम्मी मिल जाएगी, भगवान जी मुझे लेने आएंगे, पर अभी तक। बस इतना सुनते ही उसकी नई मम्मी ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया, जैसे वही उसकी माँ हो, और उसे गले लगा लिया, जैसे वर्षों से कोई बिछड़ी हुई माँ अपने बच्चे से मिली हो। रवि की मासूमियत देख उसका ममत्व जाग गया। वह उसे प्यार करने से खुद को नहीं रोक सकी। आज एक सौतेली माँ के हृदय की काली धुल चुकी थी। बहुत देर तक वो रोती रही और उसे गले से लगा के रखा। आंखों से बहते हुए आंसू के साथ उसके भीतर बैठी सौतेली माता भी बह चुकी थी। रवि भी स्तब्ध था। उसने अपनी रोती हुई माता के आंसू को पोंछते हुए कहा, लगता है भगवान ने मेरी माता को भेज दिया है। माँ, मेरा बासी खाना खाना सफल हुआ, तू ही तो मेरी माँ है। यह कहकर उसने अपनी नई माँ को गले लगा लिया। नई माँ ने उसे सीने से लगाते हुए कहा कि हाँ बेटा, अब मैं ही तेरी माँ हूँ, अब से तेरा बासी खाना खाना बंद। रवि आज बहुत खुश था क्योंकि बासी खाने ने उसे उसकी माता से मिलवा दिया था। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी से जुड़े आपके अभिप्राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट बांटते रहिए।